हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं क्लास 10th का, जिसमें हम प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने प्रकाश के बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे कि दर्पण क्या होता है, दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, और गोलीय दर्पण क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दर्पण क्या होता है, दर्पण के बारे में जानेंगे। दर्पण यानी कि मिरर, मिरर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो दर्पण क्या है ये पहले हम जान लेते हैं कि कोई चिकना पृष्ठ जिस पर कलई करके, कोई चिकना पृष्ठ है जिस पर कलई करके यानी कि पेंट करके उसको परावर्तक बना दिया गया हो। परावर्तक हम आपको पढ़ाए हैं, प्रकाश का परावर्तन पढ़ाए हैं। तो वही परावर्तक यानी कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं जाती है, वो प्रकाश आते हुए उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जिसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो वही हमने कहा कि प्रकाश जब किसी समतल पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो क्या होता है, हमारा प्रकाश का परावर्तन होता है। तो हमने कहा कि कोई समतल पृष्ठ जिस पर कलई करके यानी कि पेंट करके उसको परावर्तक बना दिया गया हो, यानी कि वो दूसरे माध्यम में नहीं जा रहा हो, दूसरे माध्यम में प्रकाश नहीं प्रवेश कर रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। तो इसको हम पहले एक परिभाषा लिख लेते हैं दर्पण की, उसके बाद हम और गोलीय दर्पण और अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण इसके बारे में जानेंगे। तो पहले हम दर्पण की एक परिभाषा लिख लेते हैं कि दर्पण, हमने आपको बताया दर्पण हमारा हेडिंग है आज का हमारा हेडिंग क्या है, दर्पण बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। दर्पण यानी कि मिरर इंग्लिश में बोलते हैं। तो हमने आपको बताया दर्पण की परिभाषा कि कोई चिकना पृष्ठ यानी कि समतल पृष्ठ, चिकना पृष्ठ यानी कि समतल पृष्ठ जिस पर कलई करके कलई हमने आपको बताया था कि कलई क्या होता है, पेंट होता है, जिस पर पेंट कर दिया गया हो। तो जिस पर कलई करके, जिस पर कोई चिकना पृष्ठ जिस पर कलई करके परावर्तक बना दिया गया हो, यानी प्रकाश आ रहा है और उसी माध्यम से वापस परावर्तित हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जिस पर कलई करके परावर्तित बना दिया गया हो, परावर्तित बना दिया गया हो, दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है, दर्पण कहलाता है। तो हमने ये जान लिया कि कोई चिकना पृष्ठ जिस पर कलई करके परावर्तित बना दिया गया हो, यानी कि प्रकाश आ रहा है और उसी माध्यम से वापस परावर्तित हो रहा है, यानी कि उसी बिंदु से परावर्तित हो रहा है, तो वो हमारा क्या हुआ, दर्पण कहलाया। यानी कि दर्पण को ऐसा बनाया जाता है कि एक तरफ उसके कलई कर दी जाती है जिससे वो दूसरी तरफ प्रकाश अपवर्तित नहीं होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। कोई चिकना पृष्ठ जिस पर कलई करके परावर्तित बना दिया गया हो, दर्पण कहलाता है। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेंगे, जैसे
एक और कलई की गई, एक और कलई कलई की हुई कांच की समतल प्लेट, कांच की समतल प्लेट, समतल प्लेट समतल प्लेट समतल दर्पण कहलाती है। क्या कहलाती है? समतल दर्पण कहलाती है। इसको हम दूसरे रंग से लिखेंगे जिससे हमें पता रहे। तो एक और कलई की हुई कांच की समतल प्लेट, समतल सॉरी थोड़ा गलत हो गया, समतल दर्पण कहलाती है। क्या कहलाती है? समतल दर्पण कहलाती है, कहलाती है। तो आपने देखा कि कोई चिकना पृष्ठ जिस पर कलई करके परावर्तित बना दिया गया हो, जिसको पर कलई करके परावर्तित बना दिया गया हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। तो एक और कलई की गई कांच की समतल प्लेट, एग्जाम्पल के लिए एक और कलई की गई, एक और पेंट की गई कांच की समतल प्लेट, कांच की कोई समतल प्लेट है उस पर एक और पेंट कर दिया जाता है, तो हमारा क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। तो अब हम देखेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण क्या है ये हम देखेंगे। गोलीय दर्पण, गोलीय, हमने दर्पण के बारे में पढ़ लिया कि दर्पण क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर। इसको क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर। तो ये हमारा गोलीय दर्पण हो गया, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। तो गोलीय दर्पण क्या होता है ये हम जानेंगे। अभी तक हमने क्या जाना कि दर्पण क्या होता है, और अब हम जानेंगे कि गोलीय दर्पण क्या है। तो वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं, कटे भाग होते हैं गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण कहलाते हैं। तो वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण कहलाते हैं। जैसे कांच के गोले पर, या ऐसे लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, कांच के एक और पारे अथवा
चांदी की कलई करके, पारे अथवा चांदी की कलई करके, कलई करके करके तथा उस पर उस पर उस पर लाल ऑक्साइड लगा देते हैं। क्या करते हैं? लाल ऑक्साइड लगा देते हैं, देते हैं, जिससे हमारा क्या है, हमने बताया कि वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं गोलीय दर्पण कहलाते हैं। पहले हमने आपको बताया था कि दर्पण क्या होता है, वह कोई चिकना प्लेट जिस पर कलई करके उसको परावर्तित बना दिया जाता है तो हमारा दर्पण कहलाता है। तो दर्पण आपको समझ में आया। अब क्या है कि गोलीय दर्पण क्या है, तो वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं गोलीय दर्पण कहलाते हैं। तो जैसे हमारा हो गया कांच की एक ओर, जैसे कांच की एक ओर यानी कि दर्पण कह सकते हैं, यहां पर हम दर्पण कर दें, चलो ठीक है कांच ही रहने देते हैं। तो कांच के एक ओर पारे अथवा चांदी की कलई करके तथा उस पर लाल ऑक्साइड लगा देते हैं, जिससे जिससे क्या होता है, जिससे दूसरा तल जो होता है, दूसरा तल जो होता है परावर्तक बन जाता है, बन जाता है। तो कांच के एक ओर पारे अथवा चांदी की कलई करके, चांदी के पेंट करके उस पर लाल ऑक्साइड लगा देते हैं, जिससे हमारा दूसरा तल जो है वो परावर्तक बन जाता है। जैसे हम दर्पण में अपना प्रतिबिंब कैसे देख पाते हैं, जैसे एक ओर उसके कलई की हुई होती है इसलिए हम अपना प्रतिबिंब उसमें देख पाते हैं। तो वही हमने बताया कि खोखले गोले के कटे भाग होते हैं, जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं गोलीय दर्पण कहलाते हैं। जैसे कांच के एक ओर पारे, कांच के एक ओर दर्पण जो हमारा होता है, दर्पण आपने देखा होगा, मिरर देखा होगा, तो उसके एक ओर पारे अथवा चांदी की कलई करके उस पर लाल ऑक्साइड लगा देते हैं। उस पर पारे का या हमने बताया कि चांदी की कलई करके उस पर लाल ऑक्साइड लगा देते हैं, जिससे दूसरा तल जो है हमारा परावर्तक बन जाता है। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा। तो अब हम एक फिगर बना के देख लेते हैं समतल दर्पण का, कि समतल दर्पण क्या होता है, तो इसके बारे में। समतल दर्पण क्या है? समतल दर्पण हम आपको एक चित्र बना के दिखाएंगे जिससे हमें और सारे दर्पणों के बारे में पता चलेगा। तो समतल दर्पण क्या है? तो समतल दर्पण क्या है? तो जैसे हमारा ये दर्पण है, हमने मान लिया ये हमारा क्या है, दर्पण है। फिजिक्स में क्या होता है ना कि हम फिगर बना के जब समझते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आता है। तो वही इसीलिए हम आपको हर एक टॉपिक पे फिगर बना के बताते हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आया। तो ये हमारा क्या है, समतल दर्पण है, एक समझ लो, ठीक है। ये हमारा क्या है, समतल दर्पण है, जिस पर ये कलई की हुई, ये हम क्या बना रहे हैं, ये इस पर कलई की हुई है, वही हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस पर जो है वो प्रकाश आ रहा है, ठीक है, प्रकाश आ रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा समतल दर्पण हो गया। क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ, समतल दर्पण हो गया। और ये हमारा परावर्तक तल हो गया। क्या हो गया, ये हमारा परावर्तक तल हो गया, परावर्तक तल, ठीक है, परावर्तक तल हो गया। और ये तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ये अभिलंब है हमारा, ठीक है,
प्रकाश आ रहा है और ये हमारा इस पे आके और यहाँ से टकरा के वापस हो रहा है, तो हमारा क्या हुआ, परावर्तक तल हो गया। वही हमने बताया था आपको समतल दर्पण में, हमने आपको बताया कि कोई चिकना पृष्ठ जिस पर कलई करके परावर्तक बना दिया गया हो दर्पण कहलाता है, एक और कलई की गई कांच की समतल प्लेट समतल दर्पण कहलाती है। तो वही हमने बताया कि एक और इसमें कलई की हुई है, एक और कलई की हुई है ना, तो उसको परावर्तक बना दिया गया है। अब ये प्रकाश इधर नहीं प्रवेश कर रहा है और आने के बाद प्रकाश क्या हो रहा है, इससे परावर्तित हो रहा है, यही दर्पण से परावर्तित हो रहा है, किसी चिकने पृष्ठ से परावर्तित हो रहा है। तो हमारा क्या हुआ, यही हमारा क्या कहलाया, समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या कहलाया, समतल दर्पण। ठीक है, तो इतना आपके समझ में आ गया होगा। तो अब हम पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है। ये गोलीय दर्पण जो हमने पढ़ा, ये हमने पढ़ा पीछे कि गोलीय दर्पण क्या है, वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं, यानी कि उनको किस शेप में काट दिया गया है, वही भाग जो भाग होते हैं गोलीय दर्पण कहलाते हैं। तो गोलीय दर्पण क्या है, दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये हम जानेंगे। तो एक हमारा होता है, एक होता है हमारा अवतल दर्पण। क्या होता है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण को हम कॉनकेव मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉनकेव मिरर। क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। अब तो अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, तो वे गोलीय दर्पण, वे गोलीय दर्पण, वे गोलीय दर्पण, वे गोलीय दर्पण जिन पर उभरे हुए तल पर, जिन पर उभरे हुए तल पर कलई की हुई होती है, कलई अथवा पेंट की हुई होती है, की हुई होती है वे गोलीय दर्पण जिन पर उभरे हुए तल पर कलई की हुई होती है तथा परावर्तक दबी हुई सतह से होता है, सतह है ये, से होता है सतह से होता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। इसको हमने हाईलाइट कर दिया है जिससे आपको समझ में आए कि कौन सा दर्पण हम पढ़ रहे हैं। तो हमने कहा कि वे गोलीय दर्पण के बारे में हमने पढ़ लिया कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो वे गोलीय दर्पण जिन पर उभरे हुए तल पर कलई की हुई होती है, यानी कि हमने उभरे हुए तल पर, हम अभी आपको चित्र बनाकर समझाएंगे कि उभरा हुआ तल कौन सा है और दबा हुआ तल कौन सा है। तो
चित्र बनाकर, फिगर बनाकर हम आपको बताएंगे, तो जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने कहा कि वे गोलीय दर्पण जिन पर उभरे हुए तल पर, यानी कि जो उठा हुआ भाग है उस पर कलई की हुई होती है, तथा परावर्तक यानी कि जो हमारा प्रकाश है परावर्तित हो रहा है वो दबी हुई सतह से होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। तो अवतल दर्पण के लिए हम एक फिगर बना के देखेंगे कि अवतल दर्पण हमारा क्या होता है। तो अवतल दर्पण जैसे हमारा हो गया जैसे ये हमारा कोई गोलीय दर्पण है, ठीक है, गोलीय दर्पण है जिन पर उभरे हुए तल पर कलई की हुई होती है। ये जो हमारा है ये कौन सा तल है, ये हमारा जो तल है वो क्या है, ये उभरा हुआ तल है, उभरा हुआ तल है। तो इस पर कलई की, हमने कहा कि वे गोलीय दर्पण जिन पर उभरे हुए तल पर कलई की हुई होती है, यानी कि उभरे हुए तल पर पेंट किया हुआ होता है, उभरे हुए तल पर पेंट किया हुआ होता है, पेंट किया हुआ होता है, तथा परावर्तक दबी हुई सतह से होता है। यानी कि जो प्रकाश है वो कहाँ से परावर्तित हो रहा है, दबी हुई सतह से परावर्तित हो रहा है। कहाँ से परावर्तित हो रहा है, दबी हुई सतह से परावर्तित हो रहा है। थोड़ा हम एज करके शो फिर से बनाएंगे जिससे हमारा चित्र सही से बने और सही से समझ में आए, ठीक है। तो हमने बताया कि वे गोलीय दर्पण जिन पर उभरे हुए तल पर कलई की हुई होती है, उभरे हुए यानी कि उठे हुए, जैसे ये हमारा दर्पण है तो इस तल पे, ये जो हमारा उभरा हुआ तल है इस तल पर कलई की हुई होती है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, हमने बताया आपको कि वो हमारा अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। तो ये हमारा क्या हुआ, अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर, यानी वो वे गोलीय दर्पण जिन पर उभरे हुए तल पर कलई की हुई होती है, यानी कि उभरे हुए तल पर पेंट कर दिया जाता है और जो दबी हुई सतह होती है उससे हमारा प्रकाश जो है वो परावर्तित हो रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। अब हम उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण हमारा हेडिंग क्या है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण को क्या हमने बताया कि कॉनकेव मिरर कहते हैं और उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी एक परिभाषा लिखते हैं, फिर हम समझेंगे इसको, ठीक है, फिर हम समझेंगे। तो वे गोलीय दर्पण, वे गोलीय दर्पण, वे गोलीय दर्पण जिन पर दबी हुई सतह पर, यानी कि जो सतह दबी हुई है, दबी हुई सतह पर कलई की हुई होती है, यानी कि पेंट किया हुआ होता है,
अभी हम आपको एक फिगर बना के बताएंगे उत्तल दर्पण का। तो दबी हुई सतह पर कलई की हुई होती है, की हुई होती है, होती है, कलई की हुई होती है वे गोलीय दर्पण जिन पर दबी हुई सतह पर कलई की हुई होती है तथा 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 परावर्तन जो है हमारा, परावर्तन परावर्तन उभरी हुई सतह से होता है, उभरी हुई सतह से होता है, सतह से होता है, होता है, उभरी हुई सतह से होता है। उत्तल दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है, दर्पण कहलाता है, कहलाता है। हमने आपको समतल दर्पण का भी एक चित्र बनाया था। तो जैसे हम कह रहे हैं कि वे गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण क्या है, ये हमारा एक गोलीय दर्पण है समझ लो। तो हमने आपको बताया, इसको इरेज करके फिर से बनाएंगे। तो हमने आपको बताया कि ये हमारा गोलीय दर्पण है समझ लो, ठीक है, ज्यादा गोल नहीं बना है लेकिन ये हमारा गोलीय दर्पण है, ठीक है। तो हमने अवतल दर्पण में पढ़ा था कि अवतल दर्पण में पढ़ा था कि जो वो है कलई की हुआ है, कलई की हुई सतह है वो हमारा क्या है, उभरी हुई सतह पर है, ठीक है, उभरी हुई सतह पर है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि वे गोलीय दर्पण जिन पर दबी हुई सतह पर कलई की हुई होती है, दबी हुई सतह पर कलई की हुई होती है, यानी कि इस भाग पर कलई की हुई होती है, इस भाग पर कलई की हुई होती है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा उत्तल दर्पण कहलाएगा, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। और ये हमारा क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण, यानी कि प्रकाश इसमें से यहाँ से परावर्तित हो रहा है, यानी कि दबी हुई सतह से, और ये इसमें उभरी हुई सतह से परावर्तित हो रहा है। तो वही हम एक चित्र बनाकर देखेंगे उत्तल दर्पण का। ये हमारा, हम आपको समझा रहे हैं कि गोलीय दर्पण है। तो अब हम उत्तल दर्पण का ये फिगर बनाएंगे जैसे हमने अवतल दर्पण में बनाया था। तो हाँ, तो ये हमारा एक उत्तल दर्पण का फिगर बनाएंगे, ठीक है। उत्तल दर्पण के लिए हम एक फिगर बना रहे हैं। तो हमने क्या बताया था कि वे गोलीय दर्पण जिन पर दबी हुई सतह पर कलई की हुई होती है। तो दबी हुई सतह क्या है, दबी हुई सतह हमने आपको बताया ये वाली सतह दबी हुई सतह है, और इधर की जो सतह है उभरी हुई सतह जो है, ये जो उठी हुई सतह है ये क्या है, हमारी उभरी हुई सतह है। तो दबी हुई सतह यानी कि इधर वाली सतह, तो इस पर कलई की हुई होती है, इस पर कलई की हुई होती है, ठीक है, कलई की हुई होती है। तो अब प्रकाश जो है आ रहा है और उभरी हुई सतह से परावर्तित हो रहा है, उभरी हुई सतह से परावर्तित हो रहा है। तो वही हमने आपको परिभाषा में लिखवाया कि वे गोलीय दर्पण जिन पर दबी हुई सतह पर कलई की हुई होती है, यानी कि हमारी ये गोलीय दर्पण है समझ लो, ये हमारा गोलीय दर्पण का भाग है। तो उस पर दबी हुई सतह यानी कि ये वाली सतह, ये वाली सतह नहीं, ये वाली सतह, तो इस पर कलई की हुई होती है। और ये जो हमारी सतह है इस पर क्या होता है, ये हमारा तथा परावर्तक उभरी हुई सतह से होता है, यानी कि जो प्रकाश है हमारा परावर्तित हो रहा है वो किस सतह से हो रहा है, उभरी हुई सतह से हो रहा है। तो वो हमारा उत्तल दर्पण कहलाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा क्या है, पहले इसको लिख लेंगे कि परावर्तक तल है, इसको क्या कहेंगे, परावर्तक तल,
परावर्तक तल हो गया। और ये क्या है? कलई की हुई सतह, कलई की हुई सतह, की हुई सतह। ठीक है, तो ये हमारा किसका हो गया उदाहरण? ये हमारा उदाहरण हो गया उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हम अपनी अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।